बच्चों से भी बहुत पूछते हैं ना कि दादा के तन में परमात्मा कैसे आते हैं। ये तो गृहस्थी था, बाल बच्चे थे, इसमें कैसे आते हैं। बाबा कहते हैं क्यों नहीं। वो लोग कहते हैं कि इस गृहस्थी, बाबा तो गृहस्थी था, इसमें कैसे आते हैं। क्यों नहीं कोई साधु संत महात्मा के तन में आते हैं। जवाब में बाप कहते हैं, क्या बोला होगा शिव बाबा ने बाप कहते हैं परंतु परमात्मा को तो पतितों को पावन बनाना है। जो पुजारी से पूज बना रहे हैं, ये भी जैसे बाजोली खेलते हैं, तो किसको कौन आके सुना सकते हैं। पतितों को पावन बनाने के लिए तो वो ही तन चाहिए जो अनुभवी हो, और वो आकर के पतितों को पावन बनाए। उनके द्वारा आकर के पतितों को पावन बनाते हैं। गाया हुआ है, ब्राह्मण ही बाप ही आकर के फिर ये सारा राज समझा करके फिर उसको मनुष्य से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हैं, और फिर ड्रामा अनुसार फिर वो क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये सारे चक्कर, सारे सृष्टि ड्रामा के अंदर ऐसा चक्कर लगाते हैं। ये सब वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये सब वर्ण भारत में ही तो है, और कहाँ ये वर्ण नहीं माने जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, मैंने भाषण किया ना, समझाई ना सारी बात, बाप इस तन में क्यों आते हैं। ऐसे ही तुम बच्चे भी अच्छी रीत से समझ करके फिर ऐसे जा करके सबको समझाओ। बाप करके डायरेक्ट तुम बच्चों से बात करते हैं। तुम कहेंगे शिव बाबा ऐसे ऐसे समझाते हैं, तो शिव अलग है, शंकर अलग है, ये भी तुम्हें साफ साफ समझाना है। ये है बाबा का परिचय। बाबा कहते हैं देखो, जब गवर्नमेंट का किताब निकलता है उसमें हु इज हु लिखते हैं ना, कौन कौन बड़े आदमी है, विशेष आदमियों के नाम अलग वो उसकी डायरेक्टरी बनाते हैं। वैसे ही हु इज हु प्रीऑर्डेन्ड प्लान, इस सृष्टि में गवर्नमेंट वो निकालती है हु इज हु, कौन शाहूकार है कौन, हर एक का अलग अलग रीति से स्टेटस के अनुसार वो बुक बनाया हुआ है। परंतु यहाँ बाबा हमें क्या परिचय देते हैं, हु इज हु प्रीऑर्डेन्ड प्लान ड्रामा, ड्रामा में कौन कौन क्या क्या बने हुए हैं, अनादि बने बनाए ड्रामा के अंदर किस किस का क्या क्या पार्ट है, कौन किन्होंने ऊंचे ते ऊंचा पार्ट बजाया है, वो फिर बाप आकर के बताते हैं कि कौन कौन ऐसे ऊंचे पार्टधारी है अनादि बने हुए ड्रामा के अंदर। तो हम कहेंगे अभी जब बाप ने हमें पहचान दी है तो हम कहेंगे पहले नंबर में ऊंचे ते ऊंचा है भगवान। गाया भी जाता है ऊंचा तेरा नाम है, ऊंचा तेरा धाम है, ऊंचे तेरे काम है। वे ऊंचे ते ऊंचा भगवान शिव है। और फिर उसके बाद ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर उनके बाद सृष्टि मंच पर पहले लक्ष्मी नारायण सतयुग में, विश्व महाराजन और विश्व महारानी, उसके बाद फिर त्रेता में राम सीता, फिर उसके बाद नंबरवार धर्म स्थापन करने वाले मैसेंजर्स आते रहते हैं।
इसी रीति धीरे धीरे दुनिया पुरानी होती जाती है। तुम देवताएं, जो तुम देवताएं थे, जैसे सृष्टि का चक्कर आगे चलता आता है और धर्मों के स्थापन होते जाते हैं, तो फिर जो देवताएं थे वे भी फिर ड्रामा चक्कर के अनुसार वाम मार्ग में चले जाते हैं। अभी फिर से बाप आकर के उनको जगाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे अब जो कुछ भी है मेरे हवाले कर दो, तुम मेरी श्रीमत पर चलो तो तुम फिर से वही देवता बन जाएंगे। बाकी तो देखो, कोई भी मनुष्य न जानने के कारण कोई किसको याद करते, कोई किसको याद करते हैं। अब जिनको याद करते हैं वो तो ड्रामा अनुसार, सृष्टि चक्कर के अनुसार सतयुग से त्रेता, त्रेता से फिर द्वापर कलयुग के चक्कर में चलते आए। अब बाप फिर जब से भक्ति मार्ग शुरू होता है तब भक्तों की मनोकामना भी बाप ही पूरी करते हैं। देखो भक्ति मार्ग में मानते हैं ईश्वर तो सर्व, कच्छ में भी कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, वराह अवतार, ऐसे सब में ईश्वर मान लेते हैं, परंतु उनकी भावना ईश्वर में होने के कारण बाप कहते हैं मैं उनकी भावना भी पूरी करता हूँ। तो मनुष्यों ने फिर उसका अर्थ यही निकाला है कि कच्छ मच्छ आदि में सब में भगवान है, क्योंकि मैं उनकी भावना पूरी करता हूँ तो समझते हैं वो ही है, तब तो पूरी करता है। देखो बाबा तुम्हें कितने महीन महीन राज समझाते रहते हैं, परंतु ये तो जरूर कहेंगे समझने वाले भी तो सब नंबरवार हैं, इसलिए पद भी फिर नंबरवार ही प्राप्त करते हैं। अब तो ये सारी डीटी किंगडम स्थापन हो रही है, केवल धर्म नहीं परंतु ये सारी राजधानी स्थापन हो रही है। विश्व के ऊपर कौन सी राजधानी रहेंगी? एक धर्म एक राज। तो अब ये राजा ही स्थापन हो रही है, ऐसा नहीं है कि कोई सिर्फ धर्म स्थापन हो रहा है। शिव बाबा तो ब्रह्मा के द्वारा राजाओं का भी राजा आके बनाते हैं, राजाओं के भी राजा। इसका अर्थ बाप ने अभी तुम्हें समझाया है। देखो वे राजाएं जो सत्युग त्रेता में विश्व महाराजन श्री नारायण, विश्व महारानी श्री लक्ष्मी, उनको भी विकारी राजाएं पूजन करते हैं, तो उनका कितना बड़ा पद गाया जाएगा। बाप आकर के तुमको इतना ऊंचा बनाते हैं। देखो यह मीठी मीठी बातें बाप तुमको बैठ के समझाते हैं, और तुम्हें बाप की ये मीठी मीठी बातें सुनकर कितनी अच्छी लगती हैं। तो तुम सोचो कितना ऊंचा पद बाप तुम्हें प्राप्त कराता है। ऐसी मीठी मीठी बातें सुनकर उस समय तो नशा चढ़ जाता है, परंतु उसको अच्छी रीत अगर नहीं समझ में आता है, फिर उठने के बाद इधर उधर गए, बाहर निकले तो वो नशा उड़ जाता है।
नहीं तो देखो, जब कोई स्त्री का पति विदेश जाते हैं तो पत्नी प्रेम में कितना आंसू बहाती है, और ये बाप कितना सुख देते हैं, कितना ऊंचा पद प्राप्त कराते हैं। तो तुम्हें इतना सुख बाप देते हैं, उस बाप को छोड़ने में तुम्हें कितना रोना आना चाहिए, परंतु पूरा न समझने के कारण फिर कहीं चले जाते हैं। कई तो फिर आते हैं, समझते हैं, वो तो फिर कई तो ऐसे कहते हैं हम तो यहाँ ही बैठ जाएं। बाबा कहते हैं फिर तुम, आपके बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? कहते हैं बाबा आप संभालो। बाप कहते हैं हम कितनों के बच्चे संभालेंगे, ठहरो, पहले तुम सर्विसेबल बनो, फिर तुम्हारे बच्चों का प्रबंध होगा, फिर देखो हो जाएगा प्रबंध। देखो बाबा कहते हैं, देखो शुरू शुरू में आए तो थोड़े थे, वो परिवार के परिवार आ गए तो उनके बच्चे भी संभाले गए, परंतु अभी इतनी वृद्धि होती जाती है, इतने सबको कैसे बैठ के संभालेंगे। किसका कोई बच्चा गुम हो जाए तो कहेंगे अरे मेरा बच्चा कहाँ चला गया तो ये सब कौन बैठ के माथा मारेंगे तो बाबा कहते हैं तुम बाप को अच्छी रीत से पहचानो तो फिर आप ही से बाबा सबका संभालेंगे। बाकी ऐसे बाप को कभी फारकती मत देना। देखो कई बच्चे बन करके समझ करके कुछ समय चल करके पूर्ण रीति से धारणा न बनने के कारण फिर फारकती देके गए। ऐसों को तो फिर मूर्ख ही कहा जाएगा। बाबा तो कहते हैं चलो समझो आपस में थोड़ी नहीं बनती है तो कोई से करे, कोई ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी आपस में रूठ जाओ, लेकिन बाप से तो नहीं रूठो। शिव बाबा को तो कभी नहीं छोड़ो। शिव बाबा तो तुमको राज भाग्य देता है, बाप को छोड़ने से तुम राज भाग से वंचित हो जाएंगे। परंतु ये बात न समझने से फिर इन बातों को छोड़ देते हैं और बाप का हाथ छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद उनको पता चलता है कि दुनिया में अब क्या हालत होती है, परंतु न समझने से फिर तो कुछ कर नहीं सकते। ऐसे ऐसे बाबा हम बच्चों को शिक्षाएं दे करके तैयार करते रहे। जिन्होंने समझा वो बाप से अपना अधिकार ले रहे हैं, और जो समझ करके फिर भी नहीं चल पाए तो वो तो फिर दुनिया के राही, वो तो आगे चल के अपना भाग्य देखेंगे। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे हम बच्चों को समझाते समझाते ऐसा लायक बनाते रहे। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रेत माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते।
अभी सारी मुरली का सार 2 पॉइंट्स में अपना सब कुछ बाप के हवाले कर पूरा पूरा श्रीमत पर चलना है। कोई भी बुरा काम करके छिपाना नहीं है। सच बताने से तुम्हारी सजा कम हो जाएगी और बाप की आशीर्वाद के पात्र बन जाएंगे। दूसरी पॉइंट, बाप से कभी भी रूठना नहीं चाहिए। सर्विसेबल बनना है। अपने कर्म बंधन तो स्वयं को ही काटने हैं। आज के मुरली में विशेष वरदान, चारों ही सब्जेक्ट में हर रोज कोई न कोई नवीनता का अनुभव करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। चारों ही सब्जेक्ट्स में हर रोज कोई न कोई, क्योंकि मुरली के अंदर रोज कुछ न कुछ महीन समझानी आती ही है, तो हर रोज कोई न कोई नवीनता का अगर उसको मनन और मथन करके जीवन में धारण करते रहेंगे तो नवीनता का अनुभव करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। ज्ञान में नवीनता का अर्थ है समझदार बनकर चलना, अर्थात जो भी अपने में कमी हो उसको खत्म करते जाना। मुरली सुनते बाबा जो शिक्षाएं देते हैं, अपने अंदर अपने को जांच करके जो भी कमी हो उसको खत्म करते जाना है। योग के प्रयोग में नवीनता लाना, अर्थात अपने योग की स्टेज को आगे बढ़ाना। ऐसे ही चारों सब्जेक्ट में स्व की प्रगति में नवीनता, विधि में नवीनता, नई नई विधियां बाबा सहज सहज विधियां बताते हैं, उस विधि को अपने प्रयोग में लाना और प्रयोग करके उससे अनुभव पाना। तो विधि में नवीनता, प्रयोग में नवीनता, सेवा में नवीनता, औरों को सहज योगी बनाने और परसेंटेज बढ़ाने में नवीनता का अनुभव करना, अर्थात तीव्र पुरुषार्थी बनना। जिसका स्वयं पर पुरुषार्थ का अटेंशन रहता है, वही रोज की मुरली पर अटेंशन देके बाबा की नई नई विधि को अपने में अभ्यास करते आगे बढ़ते रहेंगे। इससे ही समीपता का अनुभव करते रहेंगे। आज का स्लोगन, प्यूरिटी की अथॉरिटी ही, प्यूरिटी की अथॉरिटी ही सबसे बड़ी पर्सनालिटी है।